केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि रोहिंग्या मुसलमानों से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। रोहिंग्याज आर नॉट आवर प्रॉब्लम। ना वो हिंदुस्तान के हैं, ना वो हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, वो अगर बांग्लादेश के हैं या म्यांमार साइड के हैं, जहाँ के भी वो लोग संभालेंगे। हम क्यों संभालेंगे सर? हमारा क्या लेना देना उनसे? और वो आ क्यों रहे हैं यहाँ से? किसने बुलाया उनको यहाँ पे? हमने तो नहीं बुलाया। लाखों की तादाद में घुस रहे हैं इंडिया में। आज सवाल यह है कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए होने के बावजूद हमारे सिस्टम में अपनी जगह बनाने में कामयाब कैसे हो गए। दोस्तों, मुद्दा बहुत गंभीर है। भारत को अपनी नीति बदलनी होगी। भारत के सॉफ्ट रवैये और लाचार संविधान का हर कोई फायदा उठा रहा है। भारत से अपने लोग तो संभल नहीं रहे हैं। भारत तो पहले ही एक समुदाय के आतंक से बहुत परेशान है और अब रोहिंग्या का मामला उठाया है बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार ने मेजर गौरव आर्या को बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मेजर आर्या ने शानदार दो टूक जवाब से पाकिस्तानी पत्रकार कमर चिमा का मुंह बंद कर दिया। आप लोग मेजर गौरव आर्या के जवाब से कितने संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बताइएगा। जय हिंद। इंडिया के अंदर और CAA वगैरह की बात की तो इंडिया जो है वो कोई इस हवाले से सोचेगा जो बांग्लादेश की ये चीज है कि ठीक है रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंडिया में आने दिया जाए या उनको एक ड्यू शेयर दिया जाए और उनको जो एक सिटीजनशिप नहीं तो एटलीस्ट उनको अकोमोडेट किया जाए। तो इंडिया क्या ये बांग्लादेश का ये बर्डन शेयर करने को तैयार है? इसको आप इस एंगल को कैसे देखते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस? देखिए, मैं तो ये ऐसे देखता हूँ, अगर मेरी नजर आप पूछे, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है इसमें, बट रोहिंग्याज आर नॉट आवर प्रॉब्लम। ना वो हिंदुस्तान के हैं, ना वो हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, वो अगर बांग्लादेश के हैं या म्यांमार साइड के हैं, जहाँ के भी वो लोग संभालेंगे। हम क्यों संभालेंगे सर? हमारा क्या लेना देना उनसे? और वो आ क्यों रहे हैं यहाँ से? किसने बुलाया उनको यहाँ पे? हमने तो नहीं बुलाया। लाखों की तादाद में घुस रहे हैं इंडिया में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जो बॉर्डर्स हैं वो रिवराइंस हैं काफी हद तक। बॉर्डर जो है पूरे इंडिया का बॉर्डर का बदनसीबी यही है कि यू कैन पुट एनी अमाउंट ऑफ फोर्स। बांग्लादेश का बॉर्डर देख लीजिए, वहां पे रिवर अपना कोर्स चेंज करता है, बाढ़ आती है, फेंस वेंस सब आपके घुस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या कर लेंगे आप? पीपल एंटर, अनफॉर्चुनेटली पीपल एंटर, यू कांट डू एनीथिंग। चीमा साहब, नेचर के खिलाफ अब पाकिस्तान इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ नेचर टुडे। वी हैव आल्सो फेस्ड द ब्रंट ऑफ नेचर, वी हैव फेस्ड वेरी बैड ब्रंट ऑफ नेचर। अर्थक्वेक्स भारत में भी आई है। नेचर के सामने यू कैन बी अ न्यूक्लियर पावर, यू कैन हैव अ 1.3 मिलियन मिलिट्री, कौन पूछ रहा है? अब क्या है कि रोहिंग्या आ गए, ये जम्मू तक पहुंच गए, ये दिल्ली में भी आ गए, नोएडा में भी आ गए, हर जगह आ गए। क्यों आ गए? मेरा तो ये समझना, क्यों आ गए? क्यों आ रहे हो हमारे मुल्क में? हमने तो नहीं बुलाया आपको। और अगर आपको अप्लाई करना है हमारे मुल्क की सिटीजनशिप, एक तरीका है। तो मुझे लगता है शेख हसीना मैडम ने जो बोला है वो गलत बात बोली है। व्हाई शुड वी टेक? पैसा चाहिए बांग्लादेश को, पैसा ले ले हमसे। भाई, यू वांट मनी फ्रॉम इंडिया टू लुक आफ्टर रोहिंग्याज, मे बी वी कैन गिव यू अ सॉफ्ट लोन और मे बी वी कैन गिव सम एड टू बांग्लादेश, बट ऐसे ही ना हमारे मुल्क में। देखिए, हमारे अपने मसाइल हैं चीमा साहब, ठीक है, और इनके साथ बहुत सारे, इनमें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है, इनके साथ बहुत ज्यादा रेडिकल्स हैं, इनमें अलकायदा वाले लोग हैं। अब पता नहीं भारत में कौन कौन आएगा, कल फिर प्रॉब्लम होगी। ये तो जो आए हैं ये तो वेटेड नहीं है ना ये। If tomorrow they come, then who will take responsibility of these people? And why should we take responsibility? I am not in favor of this thing. देखिए, सुनिए, दो चीजें हैं। हमने बोला कि लीगली आओ, स्वागत है, ठीक है। इवन जो CAA की आपने बात करी, CAA इज अबाउट लीगल एंट्री। CAA इज नॉट अबाउट इलीगल एंट्री। ऐसा नहीं है भारत में कि कोई हिंदू भी आ जाए बाहर से और बिना बताए यहाँ पे पहुंच जाए, इन्फिल्ट्रेट करके, और इंडिया में रह रहा है, उसको वापस भेजा जाएगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई है। It is a question of legality. There has to be a certain procedure for granting, relief in India or granting refugee status in India. ऐसी बात नहीं। हमने तिब्बतियों को, हजारों तिब्बतियों को रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करा है इंडिया में, और भी लोगों को ग्रांट करा है। तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, बट ये रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा हो गया, अननेसेसरली बहुत ज्यादा हो गया। इट इज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल इन इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना जी को ऐसा बात भी बोलनी चाहिए कि इंडिया व्हाई शुड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाई? जिसका है, जिस मुल्क का है, यूएन शुड फोर्स दैट कंट्री टू टेक रिस्पांसिबिलिटी सर। लेकिन मेरे से वो एक सवाल अक्सर आता है कि व्हेन इट कम्स टू, फॉर इंस्टेंस, मैं एक अगले दिन भी एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, और बेसिकली मैंने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा, कल परसों में उससे बात कर रहा था कि इंडिया जो है इन फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ है, जैसे फॉर इंस्टेंस एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है,
ये जो सारा एरिया है, इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज ये एक वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है जो एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ल्ड के साथ इंगेज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू G7, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जब आप बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो फिर चैलेंजेस भी तो बड़े लेते हैं आप। फिर आप ये तो नहीं कह सकते, फॉर इंस्टेंस आज अगर अमेरिका में, ठीक है, मे बी रोहिंग्या इमीडिएटली इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसमें नहीं आता, लेकिन कल को आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोल मिल रहा है, अगर आप ग्लोबल साउथ में यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट, तो या उसको लीड कर रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको चैलेंजेस भी तो लेने पड़ेंगे। फिर आप ये तो नहीं कह सकते जी हम जो है वो चैलेंज हमारा नहीं है, ये बॉर्डर पे चैलेंज हमारा नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के मसले को लेके पूरे यूरोप ने तकसीम कर लिया, अमेरिका तक पहुंच गए, अफगानी अमेरिका तक पहुंच गए। तो आप इस सेंस में भी थोड़ा नहीं देखते कि ये एक एंगल भी है, व्हेन योर स्टेटस इज एलिवेटेड, ये चैलेंजेस और आपकी वो चीजें भी, एंड देन यू हैव टू अकोमोडेट सो मेनी थिंग्स। इसको आप फिर मैं इस एंगल से, और वो भी शेख हसीना पता नहीं किस, वो तो इमीडिएटली अपना जान छुड़ा रही होंगी, लेकिन आई एम टॉकिंग इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे, मैं जो इंडिया को जो चैलेंजेस आने वाले हैं उस पे वो जो इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी का रिस्पॉन्स है, वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या क्या आप समझते हैं कि यू विल कीप इट दिस वे फॉर सम टाइम? चीमा साहब, जो इंडिया की पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन, वो इंडिया को इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया ने मेहनत करी, इंडिया ने कमाई, और रोहिंग्याज ने नहीं दिया हमें। वो किसी ने दी नहीं हमें थाल पे लेके कि हाँ यू आर अ गुड बॉय ना, तो हम आपको दे देते हैं। हमारी इकोनॉमी ऐसी है सर, 1.35 बिलियन लोग हैं हमारे। वी आर वेरी सून गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज, तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना सर। ऐसा थोड़ा ना कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हमारे फायदे में होगी। तो रोहिंग्या हमारे फायदे में नहीं है सर। तो जिसका बहुत बड़ा दिल है, जो कहता है कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, आप ले लें, बिल्कुल। हमारा नहीं है बड़ा दिल, हमारा ठीक, हमारा छोटा दिल ठीक है सर हमारे लिए। बस हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वाई सर? एक बात बताइए, देखिए वैसे ही लोग आए, आपको पता है 1971 की लड़ाई क्यों हुई चीमा साहब? वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ 1971 वॉर, वन ऑफ द ट्रिगर्स, आप इंदिरा गांधी जी का इंटरव्यू देखिएगा, इट वाज इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जितने भी लोग आए, दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ 1971 वॉर। आपको, यू नो बेटर देन मी चीमा साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन इंडिया, दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, एंड आई एम इन सपोर्ट। मैं सीए इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि सीए टॉक्स अबाउट बांग्लादेश, इट टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, इट टॉक्स अबाउट अफगानिस्तान, एंड इट सेज कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, बिकॉज ऑल दीज थ्री कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज। आप पाकिस्तान में हैं और आप बोले पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी मुस्लिम बोले कि नहीं जी मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे यू नो आई एम फीलिंग थ्रेटेंड, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इन अ कंट्री दैट इज 97% मुस्लिम आपको खुशी नहीं हो रही, तो फिर कब खुशी होगी आपको? इंडिया में कैसे खुशी मिल जाएगी? या अफगानिस्तान तो 99.9% मुस्लिम है, उधर तो और भी बड़ा खेल है अफगानिस्तान में। और कोई तालिबान वाला बोले कि जी मुझे नहीं पसंद आ रहा अफगानिस्तान में, तो इंडिया में रहना चाहता हूँ मैं, बॉम्बे में, तो ये थोड़ी सी बात गलत है। लेकिन वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं जो कहती हैं कि साहब वी वांट दिस थिंग, तो उसमें भी उसका भी एक प्रोसेस बनाया सीए का, और उसमें डिस्काउंट दिया गया समय पे। आई थिंक 4 या 5 साल, 6 साल कुछ ऐसा दिया गया, जो नॉर्मली 11 साल होता है, और वो भी 2014 की उसकी कट ऑफ डेट है, जो लोग आ चुके हैं ना उनकी। तो उसमें दैट इज ऑल्सो नॉट ओपन एंडेड। सो इवन फॉर हिंदूज हु आर कमिंग, India has very strict criteria. Sikhs who are coming, Christians, Buddhists, Jains, Parsis also. एक दुक्के पारसी होंगे, ज्यादा तो क्या होंगे, but if they are coming, India has very strict laws for them also, everybody. You can't just walk in, चीमा साहब। हम कहते हैं अगर आपको जो ग्लोबल साउथ का लीडर, अगर आपको किसी और को बनाना है, किसी और को बना दो। नहीं, if the world feels that some other person should deserve it, then they are, देखिए हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा फायदा है चीमा साहब। And we are very clear. I mean, Jaishankar साहब is very clear, Modi साहब is very clear. I, as a citizen of India, as a common citizen, I'm very clear. जहाँ पे हमारा फायदा नहीं हो, काम ही नहीं करना। हमें इनसे, रोहिंग्या से क्या फायदा है? अगर कोई ये बोल रहा होता है कि कैलटेक का कोई आ रहा होता है, या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई आ रहा था, बात समझ में, ये हजारों लाखों की तादाद में अंदर घुस रहे हैं। क्या करना है इन्होंने सर भारत में? और बांग्लादेश क्यों नहीं रखता इनको? Why isn't Bangladesh keeping that? Because they speak a certain dialect of बांग्ला, यू नो, दूर दराज का बांग्ला की डायलेक्ट ही बोलते हैं ये लोग जो रोहिंग्या से। ये फिर क्यों ये वहां पे क्यों नहीं रह रहे? व्हाई डू दे वांट इंडिया टू टेक अप दिस रोल? फॉर व्हाट?
हमने क्या बिगाड़ा है बांग्लादेश का? जो मतलब बांग्लादेश बनाने में भी हाथ करा, बांग्लादेश को पैसे भी दो, फिर बांग्लादेश बोले कि नहीं तुम ये बंदे भी रख लो, और ऐसा नहीं कि 10-20 रख लो, लाखों की तादाद में रख लो, क्यों रख लो? तो आई डोंट बिलीव दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं, जहां पे फायदा होगा हमें वो काम करना चाहिए।